हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा सर फ्रॉम तुम्हारे इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। आज मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि टेंस जो है वह 3 प्रकार का होता है या 2 प्रकार का होता है। आप सब इस सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी को बताएं कि टेंस जो है वह वास्तविक में 2 ही प्रकार का होता है। इस बात का हम आज प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि टेंस का सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, अर्थात वर्ब के रूपों के अध्ययन को टेंस कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अर्थात जब हम वर्ब के रूपों के अध्ययन को टेंस कहेंगे तो सबसे पहले हमें वर्ब के रूप को पढ़ना पड़ेगा। यदि उस वर्ब के रूप को पढ़ने वक्त यदि मेरा फ्यूचर टेंस आ जाता है तो इसका मतलब हो गया कि टेंस जो है वह 3 प्रकार का होगा, और यदि फ्यूचर टेंस नहीं आता है तो समझ जाएंगे कि टेंस जो है वह 2 ही प्रकार का होगा। तो देखते हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब का 5 रूप होता है। वर्ब का 5 रूप होता है। पहला नंबर V1, V2, V3, V4 और V5 होता है, ठीक है ना। ऐसा आप सभी को पता है कि वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। अब हम सभी वर्ब के 5 रूपों का नाम को पढ़ेंगे। यदि वर्ब के 5 रूपों में से जो जो टेंस का प्रयोग आएगा, जो जो टेंस का नाम आएगा, वही मेरा टेंस कहलाएगा। तो याद रहे कि V1 को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, V2 को पास्ट टेंस कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और V5 को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। याद रहे कि V4 को ING फॉर्म भी कहा जाता है और V5 को S या ES फॉर्म भी कहा जाता है। हम वर्ब के रूप का जब अध्ययन कर रहे थे तो इन वर्ब के 5 रूपों में सिर्फ 2 ही टेंस का नाम आया, वह आपका प्रेजेंट और पास्ट टेंस का ही सिर्फ प्रयोग किया गया है। इसलिए याद रहे हमने अभी क्या डेफिनेशन कहा था कि वर्ब के रूपों के अध्ययन को ही टेंस कहा जाता है। जब हम वर्ब का रूप का अध्ययन कर रहे थे तो किसी भी जगह पर यह नहीं आया फ्यूचर टेंस, इसीलिए यह मेरा फ्यूचर टेंस नहीं होता है। तो फ्यूचर क्या होता है जब टेंस नहीं होता है, तो इससे हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह चीज को देख लेते हैं। कुछ इसमें से नोट पॉइंट है, जैसे कि वर्ब 1 को हम प्लूरल कहते हैं और वर्ब 5 को हम सिंगुलर कहते हैं। जब वर्ब के अंत में S या ES लगा रहे तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और जब वर्ब के अंत में S या ES नहीं लगा रहे अर्थात वर्ब के पहला रूप को हम प्लूरल कहते हैं। वर्ब का दूसरा रूप को सिंगुलर और प्लूरल कहा जाता है। याद रहे यह चीज। इसी के साथ कुछ नोट पॉइंट है, उसे आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा टेंस का सेंटेंस है जिसमें सिर्फ V5 का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब आप पूरे टेंस को पढ़ेंगे तो पूरे टेंस को पढ़ने वक्त सिर्फ आपको वर्ब 5 का एक ही टेंस में प्रयोग किया जाता है, और वह आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस में होता है, जहां पर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ इसी जगह पर जो है पूरे टेंस में वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि टेंस जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। तो फ्यूचर क्या होता है?
फ्यूचर जो है वह आपका याद रहे फ्यूचर टेंस नहीं वह टाइम है। ध्यान रहे टाइम जो है वह 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि टेंस जो है वह 3 प्रकार का कहा जाता है, लेकिन हमने तो अभी बता दिया कि टेंस जो है वह 2 ही प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस होता है। तो फिर फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर टेंस कहते हैं लेकिन याद रहे लेकिन उसे फ्यूचर टेंस नहीं वो फ्यूचर टाइम होता है। वह कैसे? याद रहे कि टाइम का हिंदी जो है वह समय होता है और टेंस का हिंदी जो है वह काल होता है। ये कॉमन बात है कि काल जो होता है वह किसी का इंतजार नहीं करता है, वह आता है और चला जाता है, लेकिन समय जो है इंसान हर समय का इंतजार करता है और समय का जो इंतजार करते हैं वह हमेशा फ्यूचर में ही होता है। इसीलिए फ्यूचर जो है वह टेंस नहीं वह क्या होता है? टाइम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा टेंस का सेंटेंस है जिसमें सिर्फ V2 का प्रयोग किया जाता है। याद रहे कि ऐसा कौन सा टेंस का सेंटेंस है जिसमें सिर्फ V2 का प्रयोग किया जाता है। वह आपका आ जाता है क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस में, जिनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप पूरे जब टेंस को पढ़ेंगे तो वर्ब टू का प्रयोग जो है कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही प्रयोग किया जाता है, जिनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात यहाँ पर यह बार बार आ रहा है कि फ्यूचर टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस नहीं है, वो फ्यूचर टाइम कहलाता है। अब बात को एक लाइन को और समझते हैं कि फ्यूचर टेंस के हर एक सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ भी हम भविष्य में करने की बात करते हैं, फ्यूचर में करने की बात करते हैं, जब वह टाइम आ जाता है और मैं उस काम को करना शुरू कर देता हूँ, तो याद रहे जो हमने फ्यूचर में प्लान बनाया था और वह समय आ गया और हमने उस काम को करने लगा, तो फ्यूचर में बनाए हुए काम के प्लान को जो है कि हम प्रेजेंट टेंस में उसे क्या करने लगते हैं? काम को आगे बढ़ाने लगते हैं। इसलिए वहीं से एक सेंटेंस है कि फ्यूचर टेंस के हर एक सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आखिर में फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस चीज को अब हम सभी देखेंगे। नेक्स्ट अभी हमने जो पॉइंट बताया था उसी पॉइंट के बारे में अब हम सभी आगे पढ़ेंगे कि फ्यूचर टेंस में जो है प्रेजेंट टेंस शामिल होता है। वह हम जानेंगे कैसे कि आखिर में फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस शामिल कैसे होता है। फ्यूचर टेंस हम वैसे सेंटेंस को कहते हैं, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हम उन सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में शैल या विल का प्रयोग किया हुआ रहता है। और शैल या विल को हम सभी जानते हैं क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या 13 होता है। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, आउट टू। याद रहे यहाँ पर नीड और डेयर को जो है सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आखिर में इन 13 में से नीड और डेयर को ही सेमी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि बताएंगे। उसके लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जैसे ही हम इसके नीड और डेयर के बारे में बताएं आपको सबसे पहले पता चल जाए और अधिक से अधिक इसे शेयर करें और सभी लोगों तक, सभी स्टूडेंट तक इसे पहुंचाएं।
संख्या जो है वह 13 होता है। और हमें पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का ही प्रयोग होता है। और वर्ब के पहले रूप को हमने क्या पढ़ाया था अभी? वर्ब के पहले रूप को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट टेंस शामिल होता है, तो वह किस प्रकार शामिल होता है। अभी हमने जस्ट इस चीज को देखा कि शैल या विल के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप को ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वर्ब के पहले रूप को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो याद रहे इस पूरे टेंस में कि टेंस जो है वह दो ही प्रकार का होता है, वह एक प्रेजेंट टेंस है और दूसरा पास्ट टेंस है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को यह पता चल सके कि टेंस जो है वह दो ही प्रकार का होता है। तीसरा जो फ्यूचर टेंस हम सभी कहते हैं, रियलिटी में एक्चुअली में वो फ्यूचर टेंस नहीं